अगर आपका स्पर्म वीक है, वो ऊपर स्विम करके एग तक नहीं जा पा रहा है या एग की वॉल को ब्रेक करके फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तब भी आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होगा। अब सब कुछ सही होने के बाद, रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी आईयूआई फेल हो जा रहा है। क्या आपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है? आपने ओवुलेशन इंडक्शन भी करा लिया है, आपने आईयूआई भी करा लिए हैं। आपका आईयूआई साइकिल एक या एक से अधिक बार फेल भी हो चुका है और आप आईवीएफ नहीं कराना चाहते हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपका आईयूआई फेल क्यों हुआ है, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आईयूआई फेल क्यों होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं नोवा आईवीएफ गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूआई क्या होता है? आईयूआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम महिला के अंडे तैयार करते हैं, उनको ओव्यूलेट कराते हैं और एट द सेम टाइम हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल प्रिपेयर करके उसको अच्छी क्वालिटी का बना के महिला के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आईयूआई प्रोसीजर। अब इसमें प्रेगनेंसी की संभावनाएं क्यों बढ़ती हैं? अगर किसी महिला का जो अंडा है वो नियमित रूप से नहीं बन रहा है, ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है और आप अपनी फर्टिलिटी का पीरियड कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आईयूआई में हम आपका फॉलिकल मॉनिटर करते हैं और आपका एग तैयार करते हैं और ओवुलेट कराते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में हमको पता चल जाता है। फिर उसी समय, क्योंकि जो एग की लाइफ स्पाइन है, जो जिस समय तक एग जीवित रहता है, वो सिर्फ 1 से 1.5 दिन ही होता है, तो अगर हम ओवुलेशन के तुरंत बाद सीमेन को अंदर पहुंचा देते हैं तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसीलिए आईयूआई किया जाता है। जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट बॉर्डर लाइन है या मोटिलिटी थोड़ी सी खराब है, तो उनमें भी आईयूआई से जब हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो सैंपल की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में हम आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। अब आईयूआई अगर हम सही समय पे कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, फिर भी वो सफल नहीं हो रहा है और आप परेशान हैं क्योंकि एचएचवी में आपकी ट्यूब्स भी ओपन है। आईयूआई सक्सेसफुल होने के लिए ट्यूब्स ओपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होता है। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो आप आईयूआई नहीं करा सकते हो और कराओगे भी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब सब कुछ सही होने के बाद, रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी आईयूआई फेल हो जा रहा है, तो उस रीज़न में हम बोलते हैं कि ये अनएक्सप्लेन्ड रीज़न है। इसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो आपका ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है, वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर रहा है। याद रखिए, ट्यूब ओपन होना का ये मतलब नहीं है कि आपका ट्यूब काम भी कर रहा है। हो सकता है कि आपका ट्यूब ओपन है और वो अंदर से फंक्शन न कर रहा हो, उसका सिलेरी एक्शन अच्छे से ना हो रहा हो। अगर आपका ट्यूब वर्क नहीं कर रहा है तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आईयूआई में जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। अगर आपका स्पर्म वीक है, वो ऊपर स्विम करके एग तक नहीं जा पा रहा है या एग की वॉल को ब्रेक करके फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तब भी आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए अगर सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है तो आईयूआई अनसक्सेसफुल हो सकता है या फेल हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है, जो स्पर्म्स को अंदर पेनिट्रेट करना होता है एग के, अगर वो नहीं हो रहा है ड्यू टू थिक वॉल ऑफ एग या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आईयूआई फेल हो सकता है। तो अगर आपने 1 या 2 बार आईयूआई करा लिया है और आपने खुद से नेचुरली भी ट्राई किया है 1 साल से अधिक और आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, फिर आपको आईवीएफ की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फर्टिलाइजेशन बैरियर या ट्यूब्स का सही काम नहीं करना, ये सब एक संकेत होता है कि आपका आईयूआई फेल हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप आईवीएफ कराते हो तो आईवीएफ में, क्योंकि हम ट्यूब का फंक्शन लैब में करते हैं, बेबी को लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ सक्सेस होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं और आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। आप पूरा प्रोसीजर समझ सकते हो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आईवीएफ के लिए जाना है या नहीं जाना है। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी।
Wishing you all the best. Happy pregnancy and happy parenthood.